टीम इंडिया को अपनी सरजमी पर न्यूजीलैंड के हाथों 36 साल बाद किसी टेस्ट मैच में हार मिली। इस हार के बाद कई सवाल खड़े हो गए। आखिर भारत से इस मैच में कहां चूक हुई, कौन थे इस हार के जिम्मेवार। इसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले उन 5 बड़ी वजहों के बारे में जिसके कारण भारत को हार मिली। पहला कारण वही है जो रोहित शर्मा ने दूसरे दिन के खेल के बाद बताया, टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला करना। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के चलते पिच पर काफी नमी थी, ऊपर से बादल भी छाए हुए थे, जिसके चलते कीवी गेंदबाजों को काफी सीम और स्विंग मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि मुकाबला भारत में नहीं बल्कि न्यूजीलैंड या इंग्लैंड में चल रहा हो। दूसरा कारण सबसे अहम है क्योंकि इसके चलते टीम इंडिया मैच में इतनी पीछे हो गई कि जिसके बाद वापसी कर पाना लगभग असंभव सा था। पहली पारी में भारत का महज 46 रन पर सिमट जाना, जिसमें से 5 बल्लेबाज तो अपना खाता तक नहीं खोल पाए। माना कि इस पिच पर बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल था, लेकिन कुछ बल्लेबाज तो अपनी गलती से ऐसी गेंदों पर आउट हुए जिसे न्यूजीलैंड के लिए एक तोहफे के तौर पर देखा जाएगा। 46 रन पर सिमट जाने के बाद किसी भी टीम का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट जाता है और यहाँ से 95% मुकाबले वो यहीं हार जाती हैं। रीजन नंबर 3, भारतीय बल्लेबाजों के बुरी तरह से फेल हो जाने के बाद फैंस को उम्मीद थी कि भारतीय गेंदबाज जरूर मैच में टीम की वापसी करवाएंगे। तीसरे दिन काफी हद तक उन्होंने ऐसा कर भी दिखाया था। न्यूजीलैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 233 रन हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि हमारे गेंदबाज न्यूजीलैंड को 200 रन की लीड हासिल करने से पहले ऑल आउट कर देंगे, लेकिन सचिन रविंद्र ने 8वें विकेट के लिए टीम सऊदी के साथ मिलकर 6 के ऊपर के रन रेट से 137 रनों की साझेदारी कर टीम इंडिया की वापसी की उम्मीदों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। जहां भारत को उन्हें 250 के स्कोर तक ऑल आउट कर देना चाहिए था, वहां भारतीय गेंदबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन की वजह से न्यूजीलैंड ने 402 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया और 356 रनों की बड़ी लीड हासिल कर ली। जबकि आज तक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में जब भी किसी टीम ने इतनी बड़ी लीड हासिल की है, वह टीम वहां से कभी भी मुकाबला नहीं हारी है। ऐसे में अधिकतर बार यही देखा गया है कि वो पारी से मुकाबला जीत जाती हैं। रीजन नंबर 4, इतनी बड़ी लीड होने के बावजूद भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरह से पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी की और अटैकिंग अंदाज में 4.5 के ऊपर के रन रेट से रन बनाए, वह काफी सराहनीय था। कप्तान रोहित शर्मा ने 80 के ऊपर के स्ट्राइक रेट, जबकि विराट कोहली ने 65 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर शतकीय पारियां खेली। विराट कोहली और सरफराज खान के बीच 136 रनों की बड़ी साझेदारी देखने को मिली, जबकि उसके बाद सरफराज खान और ऋषभ पंत के बीच 177 रनों की बड़ी साझेदारी देखने को मिली। साथ ही सरफराज के बल्ले से पहला शतक देखने को मिला और वह भी बड़ा शतक। सरफराज ने 75 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से 150 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 18 चौके और 3 छक्के लगाए। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत के बल्ले से भी आतिशी बल्लेबाजी देखने को मिली। पंत भले ही बदकिस्मती से नर्वस 90 का शिकार हो गए और अपने शतक से 1 रन से चूक गए, लेकिन उन्होंने 94 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर 9 चौके और 5 छक्के लगाए। जब तक सरफराज खान और ऋषभ पंत की साझेदारी चल रही थी, तब तक सब कुछ भारत के पक्ष में चल रहा था। टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 408 रन था। ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया 250 या 300 तक की लीड भी हासिल कर इस मुकाबले को जीत सकती है, लेकिन जैसे ही सरफराज खान और ऋषभ पंत आउट हुए, मानो पूरा मैच ही बदल गया हो। रीजन नंबर 5, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने काफी खराब बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाया। किसी ने भी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझी और गैर जिम्मेवार तरीके से आउट होकर चले गए। दोनों ही पारियों में उन्होंने बल्लेबाजी से कुछ खास योगदान नहीं दिया। पहली पारी में पिच से मदद थी, लेकिन दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना पहली पारी की अपेक्षा आसान था, लेकिन इन तीनों खिलाड़ियों ने उम्मीद पर पानी फेर दिया। दूसरी पारी में जहां भारत को कम से कम 600 रन बनाने चाहिए थे, वहां पूरी टीम 462 पर ऑल आउट हो गई। भारत ने अपने आखिरी 7 विकेट 54 रन पर ही गंवा दिए, जिसके बाद 107 रन का लक्ष्य चौथी इनिंग में डिफेंड करना तो वैसे भी संभव नहीं था। उम्मीद है कि अगले मुकाबले से पहले टीम इंडिया इन मुद्दों पर विचार करे और इनमें सुधार करे। वैसे आपको इन 5 रीजन में से कौन सा रीजन सबसे बड़ा लगा जो हार का कारण बनी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में भेजें और ऐसी क्रिकेट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।